मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण। ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। मुसलमानों के वोट बैंक के जरिए अपनी ही सांस गिन रहे हैं लालू प्रसाद यादव। ये कहना नरेंद्र मोदी का है। आपको बता दें कि आज देश भर में तीसरे चरण की वोटिंग प्रक्रिया जारी है। इसी बीच आज सुबह सुबह ही लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग कर दी है और उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को तो देश भर में आरक्षण मिलना ही चाहिए और इसका जवाब अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए दिखाई दिए हैं। आपको बता कि मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जिस दौरान अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के साथ साथ इंडी गठबंधन पर तीखा हमला बोला है नरेंद्र मोदी ने और उन्होंने लालू प्रसाद यादव को भी नहीं बख्शा है। पहले सुनिए कि नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं और किस तरीके से लालू प्रसाद यादव पर तीखा तंज करते हुए नरेंद्र मोदी सुनाई पड़ रहे हैं। जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए और अदालत ने जिनको सजा दी है, अदालत ने उनको सजा दी है, सुप्रीम कोर्ट तक सबने मान्य किया कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ऐसे उनके सागरित और इनकी बेशर्मी देखो, वो अभी जमानत पे आए हैं बाहर तबीयत के कारण, जेल में कैद थे, कैदी है, गुनहगार है और अदालत ने उनको गुनहगार बना दिया है जी। अरे आपके गांव में भी अगर कोई 6 महीने जेल सजा काट करके आए ना, तो गांव वाले भी दूर रहते हैं, बेटी का व्यवहार करने से दूर रहते हैं। ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं कि उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। अच्छा, उन्होंने क्या कहा, अभी अभी कहा है पिछले 24 घंटे में ही उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। आखिर ये लोग, तो सुना आपने किस तरीके से मध्य प्रदेश में जनसभा को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीखा हमला लालू प्रसाद यादव पर बोला है और कहा है कि अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा, देश में अब वो शांति जो है उसको खत्म करना चाहते हैं। इंडी गठबंधन अब देश में जो SC ST है या फिर जो सामान्य वर्ग के लोग हैं इनके साथ अब गलत करना चाहती है और इनका आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। इतना ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि देखिए, कांग्रेस तो चुप है, लेकिन इंडी गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता ने, एक वरिष्ठ व्यक्ति ने आखिर अपने मन की बात बोल ही दी और बोल ही दिया कि मुसलमानों को वो आरक्षण देंगे और SC ST का आरक्षण छीनकर ये आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा। आपको बता दें कि देश भर में आज तीसरे चरण का चुनाव जारी है। ऐसे में अगर बिहार की बात करें तो 5 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, लोग जा रहे
रही हैं, अलग अलग तस्वीरें अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से सामने आ रही है। इसमें आपको बता दें कि झंझारपुर, सुपौल, अररिया, खगड़िया ये सारी जगह इसमें शामिल है जहां पर आज वोटिंग हो रही है। और इसी बीच आज सुबह सुबह ही एक कार्यक्रम के दौरान बिहार के राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की टिप्पणी सामने आती है, जहां उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, जिसके बाद राजनीति एकदम से गर्मा गई और अब नरेंद्र मोदी का पलटवार भी सुनने को मिला है। नरेंद्र मोदी ने लालू प्रसाद यादव को घेरा है और कहा है कि इनके पास अब कुछ नहीं बचा, अब इनके पास जो भी बचा है मुसलमान वोट बचे हैं। और मुसलमानों को आज के दिन, आज जहां तीसरे फेज का मतदान हो रहा है, ऐसे में आज का ही दिन इनको मिला मुसलमानों को रिझाने के लिए। और मुसलमान वोट बैंक के जरिए अब लालू प्रसाद यादव अपनी आखिरी सांस गिन रहे हैं। उनके पास कुछ नहीं बचा है क्योंकि वो तो खुद ही जेल से बाहर आए हैं। चारा घोटाले के मामले में इन्हें सजा भी हो चुकी है और ये आदमी अब मुसलमान वोट की मांग कर रहा है। और अगर इनकी सरकार बनती है तो देश में सिर्फ मुसलमानों को फायदा होगा, बाकी के जो लोग हैं उनके साथ ये लोग गलत करेंगे। बाकी आगे और भी कोई खबर आती है तो आप तक इसे जरूर पहुंचाएंगे। इस खबर पर, इस टिप्पणी पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।